कैसे हैं आप? मैं प्रिंस कश्यप हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी लिखी कहानी लड़कपन का प्यार लेकर। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने सुना अबीर जो दिल्ली में एक किराए के मकान में रहता है, कैसे उसे एक दिन अपने सामने वाले घर में मेघा, जो कि उसका पहला प्यार थी, दिख जाती है और उसे देखकर वो अपना कॉलेज का वक्त याद करने लगता है। अब सुनते हैं आगे। तो आइए आपको लेकर चलता हूं कहानी में। मेघा मेरा पहला प्यार थी। उसके बारे में मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। उसे मेरी आंखें पढ़ना आता था। बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती। कई बार तो ऐसा लगता कि वो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानती है। मेरी फिक्र यूं करती जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। घर से टिफिन में मेरे लिए खाना पैक कर लाती। मैं जब कहीं परफॉर्म करता तो मेरे लिए जोर जोर से हूटिंग करती। कहती, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूं अबीर। हमें साथ में 2.5 साल हो गया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। मैं उदयपुर में रहता था, वही शहर जो अपनी खूबसूरती और खूबसूरती पर 4 चांद लगाती झीलों के लिए मशहूर है। मैं और मेघा एक रोज शहर की मशहूर झील पिचोला के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। मेघा ने पूछा, आगे का क्या प्लान है अबीर? इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद देखते हैं किसी अच्छी सी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए। और तुम? पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो इसी कॉलेज में हो ना? मेघा खामोश रही। जब मैं सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा तो वो बोली, पापा कहते हैं कि वो मुझे आगे पढ़ाई के लिए यूएस भेज देंगे। मेरी कज़न सिस्टर भी वहीं रहती है। क्या तुम भी वहाँ जाना चाहती हो? मैंने उसकी ओर देखकर पूछा। नहीं अबीर, मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ तो तुम कहो ना उनसे, मैं उसकी बात काटता हुआ बोला। वो नहीं मानेंगे अबीर। न जाने कब से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो तो बस मेरी ग्रेजुएशन पूरी करने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने फैसलों के आगे किसी की नहीं सुनते अबीर। मेघा का चेहरा सूखे पत्ते सा मुरझा गया था। मैं माहौल को हल्का करने के लिए बोला, अरे अभी बहुत वक्त है इस सब में। तुम कभी अच्छा वक्त देखकर बात करना उनसे, वो मान जाएंगे। ऐसा बोलकर मैंने कोई और बात शुरू कर दी। मैंने वो बात किसी तरह रोक तो दी थी, पर मैं मेघा का मुरझाया चेहरा देखकर डर गया था और इस डर को मैं ज्यादा देर नहीं छिपा सका। घर जाने का वक्त हो गया था। मैंने मेघा से पूछा, हम साथ रहेंगे ना मेघा? मेघा ने मेरे डर को मेरी आंखों में देख लिया था। उसने मेरी ओर देख धीरे से हाँ में सर हिला दिया और वो घर के लिए निकल गई। उस दिन के बाद ये बात दोबारा ना मेघा ने की और न मेरी करने की हिम्मत हुई। वक्त धीरे धीरे ढलता जा रहा था और फिर दिन आया कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का। हर ओर चमकते चेहरे। कुछ लोग तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जो रोज मिलते हैं। पर इन सैकड़ों चेहरों के बीच मेरी नजर तलाश रही थी उस लड़की को जिसका रोजाना वाला सहज सा लुक भी मुझे अपनी ओर आकर्षित किए रहता था। मैं बेचैन था आज मेघा को देखने के लिए। मैंने मेघा को कॉल किया। हाँ मेघा, कहाँ हो यार तुम? सब लोग आ गए हैं। उधर से आवाज आई, हाँ हाँ आ रही हूँ, बस गेट पर हूँ। जल्दी आओ। कुछ 5 मिनट इंतजार के बाद मेघा मेरे सामने थी, पर मैं उसे देखते ही न जाने कहाँ था। मैं उसे बिना पलके झपकाए बस देखे जा रहा था। मेघा ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। वो रंग उस पर ऐसे सज रहा था मानो वो गहरा नीला रंग आज के लिए ही बनाया गया हो। मेघा ने मेरे ठीक सामने आकर पूछा, कैसी लग रही हूं? मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। शायद अब तक वो शब्द बने ही नहीं थे जो बयां कर पाते कि वो कैसी लग रही थी। मैं बस गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। वो बोली,
वाह अबीर, बहुत अच्छे लग रहे हो। हम अंदर ऑडिटोरियम में जाकर बैठ गए। परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो गई थी। मेघा ने मुझसे धीरे से पूछा, अबीर तुम्हारा परफॉर्मेंस कब है? पता नहीं। मुझे सच में उस दिन कुछ भी पता नहीं था। मैं तो मेघा को देखकर ये भी भूल चुका था कि आज मुझे गाना कौन सा गाना है। खैर, कुछ देर बाद मुझे स्टेज पर बुलाया गया। मैं क्या कर रहा था मुझे सच में कुछ पता नहीं था, पर मैंने जाते ही किसी शायर का शेर पढ़ डाला। फिजाओं सी शौक है, आंखों में काजल रखती है, अपनी रेशमी जुल्फों में वो काले बादल रखती है। और मैंने गाना शुरू किया। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। ऑडिटोरियम का माहौल देखने वाला था। परफॉर्मेंस के बाद मेघा बोली, बहुत अच्छा गाया अबीर, सच मजा आ गया। पर कल तो तुमने कोई और सॉन्ग बताया था ना? मैंने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, परफॉर्मेंस तो अच्छा गया ना। बगल की कुर्सी से रूपाली की हंसते हुए आवाज आई, इससे तुम इसका नाम भी पूछ लो, अभी तो ये वो भी नहीं बता पाएगा। और हम तीनों हंसने लगे। पार्टी खत्म हुई। लोग कॉलेज में बिताए वक्त को याद कर इमोशनल हो गए। मेरे जहन में मेघा के यूएस जाने वाली बात, जो मैंने कभी खुद से लड़ झगड़ कर कहीं दबा दी थी, वापस मुझे परेशान करने लगी थी। मैं अपनी क्लास के दोस्तों से मिलकर उन्हें बाय बोल रहा था, तभी मेघा का कॉल आया। उधर से आवाज आई, कहाँ हो अबीर? हाँ बस आया। कहाँ हो तुम? वो कॉलेज गार्डन में मेरा इंतजार कर रही थी। रूपाली भी उसके साथ थी। आज हमारा पूरा दिन साथ बिताने का प्लान था। हम तीनों कॉलेज गार्डन में बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो यार, एंड यू गाइज शुड थैंक मी। मैं बोल पड़ा, पर वो क्यों? बच्चू, मेरी वजह से मिले हो तुम दोनों। उस दिन मैं ना तुझे शर्त हराती और ना तुम दोनों मिलते। याद है ना वो पहला दिन? मैं मेघा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, हाँ याद है, बहुत अच्छे से याद है। मैं तो दूसरे दिन ही तुम लोगों की केमिस्ट्री देखकर समझ गई थी कि यहाँ मामला दोस्ती से आगे जाने वाला है, पर तुम दोनों बुद्धों ने एक्सेप्ट करने में पूरा साल लगा दिया। रूपाली हंसकर बोली। कुछ देर बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और रूपाली बोली, ओके लव बर्ड्स, एंजॉय द डे, मैं निकलती हूँ। मेघा और मैं कॉलेज से कैब करके उसी पुराने स्पॉट पिचोला लेक के किनारे आकर बैठ गए। शाम के करीब 7:30 बज गए थे। हल्का अंधेरा हो चुका था। लेक के किनारों पर लगी लाइट्स की परछाई झील में झिलमिलाती ऐसी दिख रही थी मानो सामने दिखता पूर्णिमा का गोल चांद बूंद बूंद टपक कर सारी झील में घुल रहा हो और झील को सुनहरा कर रहा हो। धीमी हवाएं झील की सतह को छूकर पानी पर ऐसे हलचल पैदा कर रही थी जैसे सितार पर किसी मंझे हुए संगीतकार ने अपनी उंगलियां फेर दी हों। मैंने अपनी बाईं ओर बैठी मेघा की ओर देखा। वो बेहद खामोशी से ये सब देख रही थी। उस नज़ारे को देखती वो ऐसी दिख रही थी जैसे वो सामने कोई आईना देख रही हो। यूं लग रहा था कुदरत उसकी तारीफ में कोई नज्म पढ़ रही है। उसने धीमे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और बोली, पापा ने मुझे यूएस भेजने की सारी तैयारी कर ली है अबीर। मैं उसकी हथेलियों को थाम कर बोला, तुम बोलो ना उन्हें तुम्हें यहीं पढ़ाई करनी है। ये उनका सपना है अबीर। पहले मैं इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी, पर कुछ साल पहले जब मेरी कज़न सिस्टर वहाँ जाकर रहने लगी, तब से वो हर दिन इस बारे में बात करने लगे। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने उनसे इस बारे में बात करनी चाही थी,
पर जाने क्यों वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो जिद पर ऐसे अड़े हैं जैसे फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने का उनका कोई सपना अधूरा रह गया हो और मुझे वहां भेजकर उसे पूरा करना चाह रहे हो। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने लंबी सांस लेकर कहा, पर हमारा क्या होगा मेघा? इन 3 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब हम ना मिले हों। कभी किसी बात पर तू मैं भी हुई तो कुछ ही घंटों में बात कर हम फिर पहले जैसे हो गए। हम एक दूसरे की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं मेघा। आखिर कैसे होगा सब? मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी डबडबाती आंखें आंसुओं से मेरे कंधे की शर्ट को भिगा रही थी। उसके आंसू मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं उसे रोता नहीं देख सकता था। मैं उसे संभालते हुए बोला, अरे मेघा, ये 2018 है। हम हर दिन फोन पर बातें करेंगे, वीडियो कॉल्स, सब कुछ कितना इजी हो गया है आजकल। और तुम हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हो, वापस आ ही जाओगी। मैं एकदम रुक कर बोला, वैसे तुम कब आ रही हो मेघा? मेघा ने मेरी हथेलियों को जोर से पकड़ते हुए बोला, 5 साल बाद। ये सुनकर मैं बिल्कुल सन्न सा रह गया था। फिर खुद को संभाल कर बोला, अरे यूं बीत जाएंगे 5 साल। मेरी बात बीच में ही रोककर मेघा ने मुझे गले लगा लिया और मेरा सख्त दिखावटी आवरण उसके गले लगते ही चकनाचूर हो गया और मैं भी खुद को संभाल नहीं सका। उसके बाद वक्त कैसे बीता कुछ पता ही ना लगा। एग्जाम्स हो गए थे और मेघा ने मुझे बताया कि उसके यूएस जाने की डेट तय हो गई है। उसने बताया कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद ही वो चली जाएगी। वक्त हमारी हथेली से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। रिजल्ट आ गया और वो दिन भी आ गया। मेघा मुझे छोड़कर जा चुकी थी और कह गई थी, अपना ख्याल रखना वीर, जो मैं नहीं कर पाया। मेरे लिए अचानक सब कुछ बदल गया था। अब मेरी सुबह मेघा के कॉल से ना होकर अलार्म क्लॉक से होने लगी थी। मुझे मेरा ही शहर अनजान लगने लगा था। हम जहाँ भी साथ वक्त बिताते थे, मैं वहाँ अकेले में जाने में कतराने लगा। दोनों देशों के वक्त के अंतराल के चलते हमारे बीच बातें धीरे धीरे कम होती चली गई। एक दूसरे को वक्त ना दे पाने की वजह से झगड़े होने लगे। छोटी मोटी नोकझोंक बड़ी लड़ाइयां बनती गई। ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा था। हम दोनों ही अपने पहले प्यार को किसी कड़वी याद की तरह याद नहीं करना चाहते थे। मैं मेघा को खुश देखना चाहता था। कुछ भी तो हमारे फेवर में नहीं था और हमने ना चाहते हुए भी फैसला ले लिया, एक दूसरे से दूर हो जाने का फैसला। मेघा के साथ वो आखिरी फ़ोन कॉल मुझे आज भी याद है। मैंने फ़ोन किया था, कैसी हो मेघा? अच्छी हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बहुत अच्छे से। मुझे तुमसे लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेघा। उसकी आवाज़ भर आई थी। मुझे भी अबीर। मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है मेघा। मुझे लगता है इसमें और कड़वाहट ना घोलकर हमें अपनी प्यारी यादों को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो कुछ बोल ना पाई थी, पर उसकी चुप्पी का मतलब मेरी बात से सहमत होना ही था। फोन कट चुका था। मेघा और मैं अलग हो चुके थे। किसी चीज की कमी नहीं थी मुझे। अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और ख्याल रखने वाला परिवार। पर सब कुछ होने के बाद भी जो कमी कभी पूरी ना हो सकी वो थी मेघा। उस एक शख्स की यादों से भागता मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया था और आज उसे इतने सालों बाद फिर से देखकर यूं लग रहा था वो मुझे जहां छोड़ गई थी मैं फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया हूं। मैं अपनी यादों को समेट ही रहा था कि डोरबेल के बजने की आवाज़ आई। विशाल ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर से आवाज़ आई, हेलो, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं हूँ।
घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो गया है। क्या आपके पास किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा? मुझे वो आवाज़ पहचानने में ज़रा भी वक्त ना लगा। मैं दरवाजे पर गया। सामने मेघा खड़ी थी। मुझे सामने देख मेघा की बात बीच में ही रुक गई। मुझे देख जैसे वो जम सी गई। मेघा ने खुद को संभाला और बोली, अबीर तुम यहाँ कैसे? मैं मुस्कुराकर बोला, अंदर आओ मेघा। तुम वापस कब आई? सोफे पर बैठते हुए मैंने उससे पूछा। बस 2 महीने पहले, मेघा बोली। यहाँ दिल्ली में कैसे? विशाल मेरी बात काटते हुए बोला, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? 1 मिनट, अबीर क्या ये? जब तक विशाल आगे कुछ बोलता मैंने कहा, हाँ मेघा, वही मेघा। मैं मेघा की ओर देखते हुए बोला। मैं मन ही मन इस इत्तेफाक के बारे में सोच रहा था, जिस कल से भागकर मैं कितना कुछ पीछे छोड़ आया था, वो कल आज फिर से मेरे सामने आकर खड़ा है। अच्छा तो तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। किचन की तरफ जाते विशाल ने कहा, कैसी हो मेघा? यहाँ दिल्ली में कैसे? मैंने पूछा। 6 महीने की इंटर्नशिप पे आई हूँ। अच्छा, और उसके बाद? कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोली, मेरी शादी है अबीर। पापा के दोस्त का बेटा है, मुंबई में सेटल्ड है। मेघा ने नजरें चुराते हुए कहा। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर चुका था। ऐसा नहीं था कि मुझे इस बात से शिकायत थी, पर मेघा को किसी और का होते सोच पाना भी जैसे मुझे पत्थर कर गया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम खुश तो हो ना मेघा? मेघा ने गहरी सांस भरी और कहा, क्या फर्क पड़ता है अबीर? तुम तो पापा को जानते हो, उन्होंने कब सुनी है किसी की? अब इन बातों में कुछ नहीं रखा अबीर। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं उसको दरवाजे तक छोड़ने गया। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी और मेरी तरफ पलटते हुए कहा, अबीर मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेघा और अबीर की। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी आपके दिल को किसी तरह भी छू पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपना प्यार दें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।